अब एक बड़ा मसला आ चुका है। जी हाँ, क्योंकि अब जनवरी के अंदर हमारी तो है सीरीज श्रीलंका के साथ, जो कि खेली जाएगी 7 को, 9 को और 11 को, जो कि डैम्बोला यानी कि श्रीलंका के अंदर खेली जाएगी, श्रीलंका के होम ग्राउंड के अंदर खेली जाएगी। तो हमारे प्लेयर्स इस वक्त कहाँ हैं? हमारे प्लेयर्स इस वक्त लीग्स के अंदर मौजूद हैं और लीग्स के लिए जा चुके हैं, क्योंकि दिसंबर का मंथ की बात करें तो हमारे कोई भी मैचेस नहीं है। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक के बाद, यानी कि फर्स्ट वीक के लास्ट के अंदर हम कहें वीकेंड के ऊपर, तो हमारा पहला मैच श्रीलंका के साथ खेला जाएगा। तो यहाँ मैचेस पाकिस्तान के प्लेयर्स आएंगे या नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो कौन से आएंगे और कौन से प्लेयर्स चले गए हैं, और फिर क्या सीन बनाएगा पीसीबी, ये सुनिएगा बड़े गौर से और तवज्जो से, क्योंकि ये सुनना बड़ा जरूरी है कि होगा क्या अब आगे। इस वक्त बात करते चले हम बीबीएल के अंदर, तो पाकिस्तान के 5 से 6 बड़े की प्लेयर जो कि सीनियर प्लेयर इस वक्त बीबीएल के अंदर जा चुके हैं, जिसके अंदर बाबर आजम है। बाबर आजम खेलेंगे। हम बात करते चले तो सिडनी सिक्सर्स की तरफ से, अगले बात करें हम हारिस रऊफ की तो मेलबर्न स्टार की तरफ से, तीसरी हम बात करें मोहम्मद रिजवान की तो मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलेंगे, या फिर शादाब खान की बात करें तो सिडनी थंडर की तरफ से खेलेंगे, और फिर आखिर के अंदर हम बात करते चले हसन अली की। तो फिर ये 4 से 5 वो ऐसे प्लेयर जो कि बीबीएल के अंदर है। उसके अलावा बात करते चले आईएलटी के अंदर, आईएलटी के अंदर हमारे 4 प्लेयर हैं, जिसके अंदर फखर जमान की बात करें, नसीम शाह की बात करें, या फिर उस्मान तारिक की और हसन नवाज की, ये 4 प्लेयर। बीपीएल के अंदर हमें अपने प्लेयर नजर आते हैं, साइम अयूब की बात करें, फहीम अशरफ की बात करें, मोहम्मद नवाज की बात करें, इब्रार अहमद की बात करें, ये वो प्लेयर हैं जो कि हमें बीपीएल के अंदर नजर आते हैं। टोटली इन प्लेयर को उठाकर देखा जाए तो हमारी एक T20 टीम बनती है। जी हाँ, इनमें से ये वो सारे प्लेयर मिला के बात करें तो 12 ये प्लेयर बनते हैं जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जी हाँ, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है जो कि इस वक्त लीग्स के अंदर मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दूं आपको, ये जो प्लेयर्स हैं ये लीग्स तो खेलेंगे, ये तो कंफर्म बात हो चुकी है इनके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं। खुद ही पीसीबी ने इन्हें एनओसी जारी किया इन प्लेयर को, ये लीग्स तो खेलेंगे। अब दिसंबर के फुल मंथ के अंदर, ये जो रिमेनिंग दिसंबर के 25 दिन रह चुके हैं, 25 से 26 दिन, ये लीग्स खेलेंगे, ये तो कंफर्म बात होगी। फिर रह गई ये बात कि हमारा 7 को मैच है, तो पीसीबी चाहेगा कि 2 से 3 दिन पहले प्लेयर सारे प्लेयरों को बुलाए लेगा, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज है, क्योंकि उसे भी नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने खेलना है वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप से पहले हमारी जो इंटरनेशनल सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ 2 है, एक श्रीलंका के साथ और दूसरी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो पीसीबी बुलाएगा इन प्लेयरों को, इन सारे प्लेयरों को बुलाएगा, जिसके अंदर हम T20 के अंदर बात करते चले हारिस रऊफ की, शहीन शाह अफरीदी की बात करें, बाबर आजम की बात करें, इब्रार अहमद की बात करें, मोहम्मद नवाज की बात करें, फखर जमान की बात करें, फहीम अशरफ की बात करें, इब्रार अहमद की बात करें, ये तकरीबन हम कई टीम के अंदर तो ये बनते हैं 10 से 11 प्लेयर, पूरी टीम बनती है जो इन प्लेयर को तो बुलाएगा कंफर्म पीसीबी 3 से 4 दिन पहले। सुनिएगा, बुला लिया पीसीबी ने, तो ये जो सीरीज है पीसीबी खिलाएगा। जी हाँ, ये प्लेयर सारे सीरीज के भी खेलेंगे, ये सारे जो प्लेयर्स हैं हमारे ये खेलेंगे सीरीज, और ये जब सीरीज खेलेंगे 7 को हमारा पहला मैच, दूसरा भी 9 को और तीसरा 11 को, ये 3 मैचेस खेलने के बाद जैसे ही श्रीलंका के अंदर हमारी ये 3 मैचेस की T20 सीरीज खत्म होगी, इन प्लेयर को कहा जाएगा कि जो रिमेनिंग मैचेस आपके रहते हैं लीग्स के अंदर, आप जाएं और वो खेलें मैचेस, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप वो कॉन्ट्रैक्ट बाकी रिमेनिंग मैचेस छोड़ के आ जाए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस उस वक्त रह रहे होंगे। क्योंकि बीबीएल की बात करें तो बीबीएल 25 को एंड हो रहा है, तो बाकी जो 1 से 2 लीग जो रह रही होंगी, जिनके क्वालिफायर मैचेस जिनके रह रहे होंगे रिमेनिंग मैचेस, वो लाजमी खेलेंगे और ये प्लेयर वापस चले जाएंगे अपनी लीगों के अंदर। मेन प्लेयर बात करें 5 से 6, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग प्लेयर रह रहे होंगे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, फिर जो ऑस्ट्रेलिया के अलावा रह रहे होंगे वो दुबई चले जाएंगे, और फिर उसके अलावा बांग्लादेश चले जाएंगे। ये वो प्लेयर होंगे, ये है सिनेरियो प्लेयरों का। तो इसके अंदर हमने एक चीज को बड़ा इंपॉर्टेंट रखना है और प्लेयर को केयरफुली कहना है कि आपने अपने आप को इस टाइम के अंदर स्ट्रेस नहीं देना, आपने बड़ा केयरफुली इस टाइम को गुजारना है। आपका जो स्टार्ट के मैचेस, जितने भी मैचेस होंगे जिस भी लीग के अंदर आप खेलें, चाहे आईएलटी के अंदर, बीबीएल के अंदर या फिर बीपीएल के अंदर, आप वो मैचेस के ऊपर फोकस करें, और जब आपको बुलाने की बारी आएगी तो आप स्ट्रेट माइंडेड आराम से आ जाना। आपने अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना, क्योंकि जब आप स्ट्रेस के अंदर जाएंगे, जब आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, चीजें करेंगे, तो वहां इंजरी के चांसेस होंगे। अभी हमें कोई इंजरी किसी भी प्लेयर की अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि ये 12 से 13 वो प्लेयर है जो कि बड़े की प्लेयर है, क्योंकि वर्ल्ड कप आता है, कोई भी इवेंट आता है, तो हमारा यही इशू क्रिएट हो जाता है कि हमें यही मसले दरपेश आ जाते हैं कि हमारे वो प्लेयर इंजर्ड हो गया या फिर वो प्लेयर इंजर्ड हो गया। अब अभी हमें कोई भी प्लेयर अफोर्डेबल हमें नहीं है कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो,
इस वक्त जो हमारे प्लेयरों का भी स्ट्रेट फोकस होना चाहिए वो वर्ल्ड कप की तैयारी और फिर लीग खेलने का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सके और फिर जो हमारी वीकनेस है हम उसके ऊपर काम कर सके और फिर ज्यादा बेहतर तरीके से जो हमारी गलतियां हैं उन्हें हम लीग के अंदर बेहतर कर सके और लीग का फायदा उठाए, क्योंकि लीग के अंदर हर तरह का आपको बॉलर मिलेगा, हर तरह का आपको स्पिनर मिलेगा और हर तरह की आपको मुश्किल मिलेगी और हर तरह की पिच भी मिलेगी, क्योंकि स्टेडियम चेंज होते जाएंगे जिससे पिच भी चेंज होती जाएगी और माइंडसेट को भी बेहतर बनाने में बड़ी अच्छी बात होगी। ये था एक इन प्लेयर का सिनेरियो जो कि इन प्लेयर के साथ अब आगे आने वाले टाइम के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, यानी कि इन प्लेयरों को बुलाएगा, इन प्लेयरों को कहेगा कि आप सीरीज खेलें और ये सारे प्लेयर जितने बनते हैं 10 से 11 जो कि हमारे स्कोर के अंदर भी है ये खेलेंगे सीरीज। और फिर जब ये प्लेयर खेल लेंगे वो सीरीज श्रीलंका के साथ, सीरीज खेलने के बाद इन्हें कह दिया जाएगा कि आप जाएं अब अपनी लीग खेलें रिमेनिंग मैचेस। फिर उसके बाद हम बात करते चले तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सीरीज के बाद ये याद रखिएगा, इस सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना माइंडसेट बना लेगा कि स्कोर कौन सा बनाना है आईसीसी वर्ल्ड कप 2026 के लिए, जो कि हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। उस स्कोर के लिए क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या तैयारी करनी है, इस चीज को हमने नजरसानी भी करना है इसके बाद, क्योंकि ये याद रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा वो हमारा वर्ल्ड कप का स्कोर खेलेगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि वर्ल्ड कप का स्कोर उन्हीं के साथ लेके चले। और ये श्रीलंका हमारी लास्ट सीरीज होगी जो हम कह सकते हैं कि बगैर स्कोर के, यानी कि वर्ल्ड कप के स्कोर से पहले हमारी ये लास्ट सीरीज होगी। ये है सारा सिनेरियो जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया और ये सुनना और ये जानना बड़ा जरूरी है कि कौन सा प्लेयर जाएगा, कौन सा प्लेयर नहीं जाएगा। इन सारे प्लेयर के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं मैंने आपके साथ शेयर किया और यहाँ चलता हूँ वीडियो के एंड के ऊपर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।